कि शिकायत इतना नल जल का क्यों आ रहा है और सही से काम क्यों ना हुआ और इसके लिए जिम्मेवार कौन है और दोषी को सजा क्यों नहीं अभी तक। तो वीडियो साहब इसमें सबसे पहले 5% मांगते थे कि आपको नल जल करवाना है तो 5% पहले हमको दीजिए, ऑडिटर को पैसा चाहिए। उसके बाद कभी कभी अगर यही जेई साहब जो 5% पैसा लेकर के एस्टिमेट बनाए थे ना, वही जेई साहब जांच करने आ गए तो उसमें उनका भी उसमें कमीशन फिर से चाहिए। कंप्लीट नहीं है लेकिन जांच टीम को क्या चाहिए, तो यह 5,000 10,000 रुपया चाहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बताएंगे जो नल जल से संबंधित जो समस्या कि शिकायत इतना नल जल का क्यों आ रहा है और सही से काम क्यों ना हुआ और इसके लिए जिम्मेवार कौन है और दोषी को सजा क्यों नहीं अभी तक मिल पा रहा है और केवल जांच के नाम पर ठगी क्यों किया जा रहा है, जांच के नाम पर किस प्रकार के ठगी हो रहा है, यह सब सारे प्रश्नों का आपको हम जवाब देंगे। आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा प्लीज और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बारीकी तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं शिकायत इतना क्यों आ रहा है। तो देखिए नल जल का जो काम करवाने के लिए हमारे चैनल से ज्यादातर वार्ड सदस्य जुड़े हुए हैं, इसीलिए वार्ड सदस्य को इसमें आने वाली समस्या को हम आपको बताते हैं। पहले देखिए नल जल में काम करने के लिए आपको जानते हैं कि किसी भी प्रकार का योजना का काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योजना का एस्टिमेट बनवाना पड़ेगा। योजना का क्या करना पड़ेगा, योजना का एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। एस्टिमेट अब क्या होता है, तो यह योजना पंजी होता है, ठीक है। तो जब तक योजना पंजी एस्टिमेट नहीं बनवाइएगा तब तक कोई योजना का काम नहीं कर पाइएगा। तो जान लीजिए नल जल में इतना क्यों इस प्रकार के काम ऐसा हुआ कि इसका शिकायत इतना दूरों तक फैला हुआ है, जो कि इतना मानने को आपको मिलेगा कि बिहार सरकार की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार ही वो चला नल जल। इस चीजों को जान लीजिए। यह क्या हुआ, तो योजना को कोई भी वो नल जल योजना जो वार्ड सदस्य सबको करवाना था, क्या हुआ, यह योजना करवाने के लिए वार्ड सदस्य को मिला, लेकिन क्या हुआ, मुखिया संघ के अध्यक्ष जो थे बिहार के, वह इस बात को लेकर के हाई कोर्ट में अपील दायर किए और वो सब धरना देने लगे कि हम मुखिया संघ इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वार्ड सदस्य लोग इस काम को करवाएगा। तो क्या बोले सरकार, जाइए इसमें आपको जैसी मर्जी है करवाने का करवाइए, हम लोग यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको जिस प्रकार से मनमानी करना है कीजिए, कोई पदाधिकारी कुछ नहीं बोलेगा, सब 2-4 रुपया का लालचे बढ़ाएगा। अब इस कारणवश क्या हुआ, तो इस कारण बस बहुत सारे वार्ड सदस्य को जेल भी जाना पड़ा। बहुत सारे वार्ड सदस्य के साथ क्या हुआ इस बातों को आपको पता नहीं होगा अभी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सबसे पहले तो यह नल जल करवाने के लिए किसी भी सदस्य को एस्टिमेट बनवाना पड़ता था। तो यह जान लीजिए एस्टिमेट बनाने से पहले वहां के जेई साहब क्या बोलते थे कि जितना का आपको एस्टिमेट बनवाना है उसका 5% पहले क्या कीजिए, मेरे टेबल पे रख दीजिए, मेरे टेबल पे रख दीजिएगा तभी हम एस्टिमेट बनवाएंगे। और मान लीजिए कुछ वार्ड सदस्य इनके टेबल पे 5% इसका रुपया रख दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ तो एस्टिमेट बनाने सबसे पहले तो जान लीजिए, सबसे पहले आपको प्रशासनिक करवाना पड़ेगा। कोई भी योजना का काम करवाइएगा ना, तो सबसे पहले योजना का एस्टिमेट बनवाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रशासनिक करवाना पड़ेगा। यह प्रशासनिक में क्या होता है, बीडीओ साहब यह प्रशासनिक को करते हैं। तो बीडीओ साहब इसमें सबसे पहले 5% मांगते थे कि आपको नल जल करवाना है तो 5% पहले हमको दीजिए, तब आपको हम प्रशासनिक करके देंगे। उसके बाद इसको 5% अगर आप दे देते हैं तो क्या होता था कि अब एस्टिमेट बनवाने जाइए किनके पास, तो जेई साहब के पास। एस्टिमेट बनवाने जाइए जेई साहब के पास तो उनको पहले 5% दे दीजिए, अब 10% हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, यह दोनों चीज मान लीजिए आप इधर उधर करके करवा लिए, तो अब आगे क्या होगा, आपको तो पहले क्या चीज होगा, योजना काम स्टार्ट करने से पहले आपको मुखिया जी और पंचायत सचिव जी के द्वारा क्या करना पड़ता था, मुखिया जी और पंचायत सचिव जी इस पैसे को ट्रांसफर करते थे किनके खाते में, तो पैसे को ट्रांसफर करते थे 7 निश्चय योजना के तहत वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के खाते में। अब जान लीजिए यह इन लोगों को अब इसमें से कितना चाहिए, 10% रुपया चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं दीजिएगा ना तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। किसी तरीके से बहुत सारे वार्ड सदस्य 10% इनका भी दे दिए। उसके बाद क्या होता था, इसमें ऑडिट होगा, ऑडिटर को पैसा चाहिए। उसके बाद कभी कभी अगर यही जेई साहब जो 5% पैसा लेकर के एस्टिमेट बनाए थे ना, वही जेई साहब जांच करने आ गए तो उसमें उनका भी उसमें कमीशन फिर से चाहिए। और इस प्रकार से आपको फिर क्या चीज बोलेंगे कि अब एई साहब का कमीशन चाहिए। और इस प्रकार से नल जल में इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हुआ क्योंकि इन सभी लोगों को कमीशन देते देते एक वार्ड सदस्य को कितना बचेगा जान लीजिए। इस चीजों को सबसे पहले आप स्पष्ट हो जाइए, तब आप इस नल जल योजना पे आप बोलिएगा।
नल जल योजना में केवल वार्ड सदस्य को दोषी ठहराया जाता। क्या आपको अब पता लग रहा है कि केवल वार्ड सदस्य दोषी है या पूरे A to Z लोग, भ्रष्ट पदाधिकारी से लेकर के जितने भी भ्रष्ट पंचायत के प्रतिनिधि लोग हैं, सभी लोग इसका दोषी हैं? इस चीजों को कभी गौर करने का काम कीजिए और यह चीजों को जान लीजिए। इसमें भी जहां जहां इस प्रकार से काम हुआ ना, तो वहां वहां का नल अभी भी चल रहा है, नल वहां का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी यह पंचायत सचिव जी जो है ना, जिनका आप नाम ले रहे हैं, यह बहुत ही खराब आदमी होते हैं। आप लोगों को भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा ना तो अब आगे पढ़ेगा तो जान लीजिएगा, ठीक है। तो यह लोग कहते थे कि अरे भैया इतना टेंशन, इतना माथा पेची आप काहे करवाइएगा, आप क्या कीजिए, आप एजेंसी को काम दे दीजिए। जबकि एजेंसी नहीं करवाना था, फिर भी पूरे बिहार में एजेंसी बाजी चला है। बिहार सरकार बोला था कि जो एजेंसी चलाएगा, जो एजेंसी से काम करवाएगा, उस वार्ड सदस्य को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पूरे बिहार में इस एजेंसी का काम हुआ, क्यों? मुखिया जी के संघ के डर से बिहार सरकार ने इस प्रकार के काम किया। अगर एक वार्ड सदस्य भी आप संघ बना करके मजबूती कीजिएगा ना, तो वार्ड सदस्य का भी बात मानना पड़ेगा सरकार को। नहीं मानेंगे ना तो उनका सरकार गिर जाएगा, सरकार हिल जाएगा। एक संघ में इस प्रकार की शक्ति होती है, इस चीजों को जान लीजिए। तो एजेंसी से काम करवाया गया। अब बताइए, एजेंसी वाले को भी अब उसके बाद कमीशन चाहिए, एजेंसी वाले को भी कमीशन चाहिए, एजेंसी वाले को भी बचना चाहिए। अब इस प्रकार से जब एजेंसी को आप काम दे दीजिए ना, तो वार्ड सदस्य के हाथ में खुद ब खुद एस्टिमेट पहुंचाने का काम करते थे पंचायत सचिव जी। इनके जो है ना, इनका जो है ना, यह खुद गुलामी करने का काम करते थे पंचायत सचिव जी। और पंचायत सचिव जी खुद अपने हाथ से जाकर के वार्ड सदस्य को घर पे जाकर के तो एस्टिमेट देते थे। अब जान लीजिए। और उसके बाद इसी प्रकार, इसी लेकर के काम कहीं भी ठीक से नहीं हुआ। या दूसर के क्वेश्चन का भी जवाब यही है, इसी कारणवश कहीं भी काम ठीक से नहीं हुआ। उसके बाद इसके लिए जिम्मेवार कौन? तो इसके लिए जिम्मेवार केवल एक वार्ड सदस्य ही नहीं जेल जाना चाहिए। हम तो इतना जरूर बोलेंगे, वार्ड सदस्य के साथ जेई, एई, ऑडिटर और पंचायत सचिव और मुखिया जी, जितने लोग मिले हुए थे, सभी लोगों को जेल जाना चाहिए। नहीं तो एक वार्ड सदस्य ही जेल नहीं जाना चाहिए। एक वार्ड सदस्य सही से काम करा सकता था, लेकिन उनके पीछे यह प्रशासनिक करने वाले बीडीओ साहब और जेई साहब और मुखिया जी, पंचायत सचिव जी, ऑडिटर, जेई साहब, एई साहब, इन सभी लोगों का हाथ था, जिसमें कि नल जल को ठीक से नहीं होने दिया गया। जो कि आज पूरे बिहार के, आप जो मुख्यमंत्री जी पेपर पे शेयर करते हैं कि 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन वो तो 10% पे भी कहलाने लायक नहीं है मुख्यमंत्री जी। और उसके बाद जो है ना, दोषी को सजा क्यों नहीं? अब बताइए, दोषी को सजा क्यों मिलेगा भाई? अगर दोषी को सजा मिलने लगेगा ना इन सभी लोगों को, तो ये सभी लोग कामें छोड़ देंगे। तो बिहार सरकार के पास कोई लोगों का कमी है जो इन लोगों को अभी भी गुलाम बना हुआ है? या बिहार सरकार जो इन लोगों को अभी तक इतने बड़े भ्रष्टाचारी करते हुए भी इन लोगों को रखे हुआ है? बिहार में अभी भी 13 करोड़ लोग यानी कि हैं, जिसमें से हमको लगता है लाखों लोग बीए और एमबीए करके बैठे हुए हैं। उन लोगों को फिर आप काम पे रखिए। जो लोग गलती करेंगे उनको डायरेक्ट आप हटाने का काम कीजिए। नो एक्सक्यूजन, नो किसी भी प्रकार का डाउट उसमें क्लियर करने की बातें नहीं है। क्योंकि जब इस प्रकार के भ्रष्टाचारी किए हैं तो किस प्रकार की आप उनसे आप आशा रखिएगा अच्छा का? अब जान लीजिए, दोषी को सजा क्यों नहीं मिल रहा है? तो दोषी को इसीलिए सजा नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका संरक्षण में पूरे बिहार सरकार है। बिहार सरकार क्या, हम तो इतना कहेंगे कि पूरे नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से इन सभी लोगों का साथ दे रहे हैं। A to Z पदाधिकारी का साथ देने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं कर रहे हैं। जांच के नाम पर किस प्रकार, अब जांचो टीम जो आता है ना, अभी नए में जो नए प्रतिनिधि सब लोग बने हैं, तो लोग जो कंप्लेन करते हैं, तो जांच के नाम पर आते हैं ना, तो वह क्या करते हैं, पुराने वार्ड सदस्य को बुला करके, यही जेई और यही और पंचायत सचिव जी सब पुराने वार्ड सदस्य को बुला करके प्रखंड मुख्यालय पे 5,000 10,000 रुपया जांच टीम को दिलवा देते हैं और कहते हैं जाइए। अब उनको भी रवाना कर दिए। क्या लिख करके वो भी जांच टीम करने वाले क्या चीज लिख करके भेज देते हैं कि वहां के नल जल पूर्ण रूप से कंप्लीट है, जबकि ये जमीन पर तो साफ कंप्लीट नहीं है। लेकिन जांच टीम को क्या चाहिए, तो यह 5,000 10,000 रुपया चाहिए ताकि वह अपना जेब को भर सके। अब जान लीजिए, इस प्रकार की समस्या से बिहार जूझ रहा है। और हमारे बिहार के जितने भी पढ़े लिखे गणमान्य युवा लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे साथी हैं, वह सभी लोगों को अब आगे आने की जरूरत है। एक प्रकार की मुहिम चलाने की जरूरत है जिससे बिहार के A to Z भ्रष्टाचारी जो है ना, मिटाया जा सके। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।